people. बहुत सारे लोग एक और गलती करते हैं, आपने पूरी पिक्चर देखी है, बट वो पिक्चर अगर आप अपने लोगों को बताएंगे तो might be you will fail because they are actually trained to say no and you are not trained to say convert your no into yes. तो आपको उस वक्त अपने अपलाइन की सख्त जरूरत है। इस बिजनेस को समझने के बाद उन लोगों से डायरेक्टली डिस्कस मत करिए जब तक आपके पास थोड़ी सी नॉलेज ना आ जाए। टेक अ हेल्प ऑफ योर अपलाइन एंड डोंट टेक एडवाइसेस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल। Day before yesterday, I was giving a presentation to one of my clients. He told me that he will discuss with the doctor. I just told him one thing. Of course, we got the sale. I told him, why do you want to discuss with the doctor? Because doctor के पास medicines को prescribe करने का authorization है due to his education. But this chapter is related to chemistry. Electrolysis है. वो medicine के expert हैं. ये केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। इमीडिएटली ही गॉट माई पॉइंट। मैंने सिर्फ उनको एक बात पूछी, उनके घर में किसी को कैंसर था, उन्होंने डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि 5 महीने से 5 साल मैक्सिमम लाइफ अप टू 5 इयर्स, अब इनकी आप सेवा करिए। इफ द डॉक्टर कैन नॉट हेल्प टू क्योर द बॉडी, देन व्हाई आर यू टेकिंग एडवाइसेस एवरी टाइम टू गेट दिस मशीन? सो sometime the major problem in this business and in selling the product is we start taking inputs from wrong people. So choose your best advisor. आपका advisor कौन है ये भी मैटर करता है। अगर आप इस बिजनेस की नॉलेज किसी एक ऐसे इंसान से ले रहे हैं जो हो सकता है अपने फील्ड में मास्टर हो, but he cannot give advice how to become successful in direct sales. रजत जी ने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स दिखाई थी, बहुत सारा डेटा शेयर किया था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी वास्ट है, कितने बिलियन डॉलर का बिजनेस हो रहा है, कितने लाखों लोग इस बिजनेस को वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। यूएस में ऐसे भी लोग हैं जिनके अपने चार्टर्ड प्लेन्स के साथ अपने रनवेज हैं थ्रू डायरेक्ट सेल्स। इंडिया में शुरुआत है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर इन द बेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, इमेजिन एंड कैंगर वाटर, बिकॉज हमारे बिना कोई दूसरी कंपनी का न्यूट्रिशन भी नहीं चल सकता। वी आर ऑन द टॉप, बिना पानी के कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप सोच के देखिए हम कितने ब्लेस्ड हैं। आगे चलते हैं। तो गलत लोगों से सलाह मत लीजिए और अपनी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी को समझिए। डोंट स्टार्ट बिजनेस विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। बहुत सारे लोग समझते हैं मैं बस आऊंगा और धड़ाधड़ सब कुछ सही चलने लग जाएगा। बी प्रिपेयर टू लिसन नो ऑल्सो। मैंने 17 लोगों को डेमो दिया था विद बिजनेस, एक भी सेल नहीं आई थी एंड आई वेटेड and you will be surprised, out of 17, 14 have been converted, only 3 are left। 17 लोगों को मैंने प्रेजेंटेशंस दी थी, अभी मेरी पर्सनल डेमो 30 भी नहीं हुए। I have not even given 30 personal demos as of now in last 10-11 months। सारा काम हम टीम के साथ करते हैं, but out of that still we have reached to 110 sales in last few months। How? Because we know our reality and we know the expectations। अब ये कैसे करते हैं, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, बहुत सारे लोग प्रिपेयर्ड नहीं है बिजनेस के लिए। डेमो पे तो चले जाएंगे बट दे डोंट हैव द राइट टूल्स। बुक्स होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ आई एम सेइंग समथिंग एंड इफ somebody who is already in the field is saying something via book means a lot, right? तो बुक्स, आपके पास प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। डोंट जस्ट गो एंड अटेम्प्ट अ प्रोस्पेक्ट, यू विल फेल। बी प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन किस चीज की करनी है? आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सपोज इफ आई लाइक लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आवर टीम इज सिटिंग देयर, इफ एनीबडी कॉल्स मी फॉर अ प्रोस्पेक्ट, सबसे पहले मैं प्रोस्पेक्ट की इंक्वायरी करता हूं। व्हाट इज द नेम, वेयर डज ही स्टे, व्हाट डज ही डू, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो मैं पहले से प्रिपेयर होकर जाऊंगा हाउ टू डील विद हिम। इफ इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मुझे पता है उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सॉफ्टवेयर कैसा है, बिकॉज पिछले 8 साल से लोगों से डील कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको टाइम टू टाइम सीखनी है। इट्स नॉट कि आप गए और सबके सामने आपकी सेम पिच है। सर आई एम फ्रॉम कैंगन वाटर सो एंड सो, आवर बॉडी 70% वाटर, नॉट एट ऑल। यू हैव टू बिल्ड रेपो, यू हैव टू कनेक्ट। ऐसा नहीं होगा कि आपने डेमो शुरू किया और क्लोजिंग हो जाएगी।
How you open the call is more important. How you present. Your presentation can be up and down, but your opening of the call should be strong. Your opening of the call will set the tone of the closing. अगर आपकी ओपनिंग अच्छी है, रेपो अच्छा है, तो आपकी क्लोजिंग होगी। प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे चल सकती है क्योंकि उसको कुछ नहीं पता, ORP क्या होता है, एल्कलाइजेशन क्या होता है, माइक्रो क्लस्टरिंग क्या होती है, तो गलती भी करोगे चलेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू कनेक्ट। तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटिंग डाउन, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। देखिए, आपके बिजनेस में वो इंसान सक्सेसफुल नहीं होगा जो ज्यादा रिच है। हो सकता है उसके पास ऑलरेडी BMW हो, मर्सिडीज हो, बहुत बड़ा नेटवर्क हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर ये आ गया तो गेम हो जाएगी। अब हमेशा रिक्रूटमेंट वहां देखिए, रिक्रूटमेंट का मतलब है बिजनेस पार्टनर की बात करो, आपका डिस्ट्रीब्यूटर। आपका डिस्ट्रीब्यूटर वो सक्सेसफुल होगा जिसका माइंडसेट आपके माइंडसेट से मैच करेगा। इफ द माइंडसेट ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटर इज बिलो योर माइंडसेट, यू विल फेल। व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट आई एम टॉकिंग अबाउट? नो कंप्लेनिंग एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, ऑलवेज सी अहेड इन फ्यूचर, नो नेगेटिविटी, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, आपकी भी रिस्पेक्ट करे और रिस्पेक्ट रिसीव तभी होगी। तो ये कुछ गुण हैं। बहुत सारे लोग अपने से लो लेवल की मतलब माइंडसेट की बात कर रहा हूं, पैसे की, जॉब की, उसका घर कैसा, ये बात नहीं कर रहा। हमारी टीम में ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी 20,000 30,000 है, दे आर डूइंग गुड बिजनेस। बट ऐसे भी लोग हैं जो 10 लाख 15 लाख रुपए महीना कमाते, दे आर डूइंग नथिंग। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट रिक्रूट डाउन। धंधा उनके साथ करो, सेल्स आपको कोई भी दे सकता है, बट लीडर आपका वो होगा जिसका माइंडसेट आप जैसा होगा, जिसका माइंडसेट इस बिजनेस के माइंडसेट को मैच करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे लोग, सर मेरी टीम में 10 से लोग, मेरी टीम में 20 से लोग, मेरी टीम में 50 से लोग, कितने लोग बैठे हैं आपकी टीम से? हॉल में सिर्फ 2 लोग। सर अगर आप हंटिंग पे फोकस कर रहे हैं, आप पूरी जिंदगी काम करेंगे। ये बिजनेस फाइनेंशियल फ्रीडम का है। हमारी कंपनी का विजन है ट्रू हेल्थ। ट्रू हेल्थ मींस फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ तब मिलेगी जब आप कल्टीवेट करेंगे। किसान को देखिए, वो बीज बोता है और उसके बाद उन बीजों की रक्षा करता है, रेगुलर अपने खेतों की सिंचाई करता है, पानी देता है, खाद देता है, तब जाके फसल उगती है। आपने एक सेल करी, उसको ट्रेनिंग नहीं दी, उसका वाई क्लियर नहीं किया, वो डिस्ट्रीब्यूटर डेड। फिर आप दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, फॉर होल लाइफ यू विल बी जस्ट सेलिंग, बट यू विल नॉट बिकम अ गुड लीडर। लीडर वो होता है जो अपने जैसे लीडर क्रिएट करता है। दिस बिजनेस इज नॉट ऑफ सेलिंग, दिस बिजनेस इज ऑफ क्रिएटिंग फ्यूचर लीडर्स। देखिए, ये जो बिजनेस है ना, ये बेसिकली सेल्स एक्टिविटी को कंट्रोल करने का बिजनेस है। ये बिजनेस नंबर गेम का बिजनेस है। You just have to control your presentations. I always say there is a formula called CAPS. आप लिख सकते हैं CAPS: calling, approaching, presentation, sales. सबको सेल्स चाहिए, बट आप कॉल नहीं करना चाहते, आप अप्रोच नहीं करना चाहते। अगर कॉलिंग और अप्रोचिंग वीक होगी तो प्रेजेंटेशन भी वीक होगी और सेल्स भी वीक होगी। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं, अगर आप 100 लोगों को कॉल करते हैं, 100 अननोन लोगों को for any product in the market, only 30 people will respond to you. Calling means बात करना, चाहे फोन पे चाहे 1-to-1. Out of 30, 10 people will give you chance for presentation and 3 will buy your product. But वो 3 लोग आपको 100 कॉलिंग में से मिलेंगे। अगर आप, कितने लोगों ने ताश खेली है? हुक्म का इक्का कितना होता है? कितने होते हैं? 1। जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम में जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 51 पत्ते बिछ चुके हैं और हुक्म का इक्का 92 पत्थर पे हो, 52 पत्ते के ऊपर कार्ड पे हुक्म का इक्का हो। इसका मतलब क्या है कि आपको सेल्स कंट्रोल नहीं करनी, आपको अपनी सेल्स एक्टिविटी कंट्रोल करनी है। हाउ मेनी प्रेजेंटेशंस आर हैपनिंग इन योर टीम विल सेट द सेल्स, और ये बहुत जरूरी है। और अपनी टीम के साथ ये भी पूछिए, सर आज कोई नया पर्सन, आज आपने कितने लोगों से बात करी है, सर कैसा रिस्पॉन्स मिला है, डू यू नीड माई हेल्प फॉर प्रोस्पेक्टिंग, बिकॉज ही इज अ न्यू पर्सन, he might be he has never done sales, might be is a tech guy, he has never talked to people, he need your support in calling। तो लोगों को सपोर्ट करना है इन सेल्स एक्टिविटी, सेल्स अपने आप आएंगे। थिंकिंग एवरीवन इज योर पोटेंशियल कस्टमर, अगेन
ये आपके दिल के टुकड़े भी कर सकता है। सर मैंने सोचा था ये तो जरूर लेगा और इसी ने नहीं लिया। So don't expect that everyone is your client and everyone is your distributor. I still remember बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के पास लेके जाते हैं, सर इनसे तो बस पैसे लेके आने हैं, बहुत अच्छा रिलेशन है सर, ये मेरे चाचा है, और वही मना कर देते हैं। और होता क्या है? Your heart shatters. So what you need to understand, everyone is not your potential customer and distributor. Don't do this mistake. Speak more and show less. बहुत बड़ी गलती है, लोग सिर्फ बोलते रहते हैं, दिखाते नहीं हैं। One testimony is far better than your 1000 words. एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी आपके 1000 शब्दों से ज्यादा पावरफुल है। तो प्रेजेंटेशन के वक्त, डीलिंग के वक्त बोलिए कम, दिखाइए ज्यादा। जब बोल रहे हैं वो प्रूव करके दिखाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग देयर एक्सपीरियंस, नॉट फॉलोइंग द सिस्टम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस बिजनेस में फेल होने का, आप अपनी फैक्ट्री, अपनी जॉब और अपने बिजनेस की तरह इस बिजनेस को चलाना चाहते हैं, चलेगा नहीं। हर बिजनेस को करने का तरीका है, इस बिजनेस का जो तरीका है वैसे ही चलेगा। आप चला के देख लो, आप फेल हो जाओगे। यू नीड टू लर्न द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। इवेंट्स, प्रमोट द इवेंट, क्रिएट द इवेंट, सेल द इवेंट, ये धंधे का फॉर्मूला है। अगर आपने 1000 लोगों की टीम बनाई and you don't create event, you don't promote event, you don't sell event, your team will collapse because we don't have any office, we don't have any system to gather all people. This is our office, this is our system. Every month your team should have small gatherings and trainings. So अपना सिस्टम यूज मत करिए और क्रॉस लाइन वहां पर बात मत करिए जहां कुछ हो नहीं रहा। माइट भी वो आपको कुछ ऐसे फीडबैक्स देंगे जो आपको भी डिमोटिवेट कर सकते हैं। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए उन लोगों के टच में रहिए जो कामयाबी के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। ऑलवेज बी इन टच विद योर एक्टिव अपलाइन, नॉट विद द डेड अपलाइन। अगर आप एक्टिव अपलाइन के टच में नहीं हैं तो माइट बी यू कैन बी डेड, यू मे बी डेड इन दिस बिजनेस। तो उन लोगों के साथ बिजनेस के संपर्क में रहिए जो एक्टिवली, सक्सेसफुली अपने रैंक्स को शिफ्ट कर रहा है और आपको सपोर्ट कर सकता है। After little success, they start competing their uplines and managers. Very, ये बहुत दुखद बात है कि हम अपने अपलाइन को कुछ समझना बंद कर देते हैं after little success. मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी आपको एक मैसेज देने की कोशिश करी थी कि ये जो लाइट है इसके अंदर घमंड आ गया कि मैं इस कमरे को, इस हॉल को रोशनी दे रही हूं। एसी में घमंड आ गया कि मैं ठंडा कर रहा हूं। बट ये सब चलते किससे हैं? बिजली से। तो बिजली आपकी अपलाइन है, तो कभी भी अपनी अपलाइन का डिसरिस्पेक्ट मत करिए। ये मत समझिए कि आप अपने अपलाइन से बेटर हो गए। बेटर हो सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स। योर पेरेंट इज योर अपलाइन इन दिस बिजनेस। हो सकता है उनका रैंक आपसे आज छोटा हो गया हो, आप बड़े हो गए हो रैंक वाइज, बट ऑलवेज रिस्पेक्ट। उन्हीं की वजह से आप यहां पर आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमोटिंग मल्टीपल कंपनीज एट सेम टाइम, ये भी आपकी फेलियर का रीजन हो सकता है कि सर बहुत सारी कंपनियों को एक साथ प्रमोट करने वाले लोग, मेरे पास तेल भी है, मेरे पास शैम्पू भी है, मेरे पास सब कुछ है, बट क्या नहीं है? मेरे पास एक ऐसा रास्ता जहां पर मैं नेटवर्क क्रिएट कर सकूं। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सेलिंग बिजनेस नहीं है। प्रोडक्ट बेचने पे फोकस मत करिए अलग अलग कंपनी का, एक जगह नेटवर्क बनाइए। नहीं समझ आ रहा, छोड़ दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपके टाइम से ज्यादा हमारा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। आई नेवर डू दिस बिजनेस विद द पीपल हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन एनी अदर डायरेक्ट सेलिंग। तब तक मैं उसको डेवलप नहीं करूंगा। 5A पे छोड़ गया तो ज्यादा दुख होगा, 2A पे छोड़ देगा तो कोई दुख नहीं होगा। तो डोंट प्रमोट मल्टीपल कंपनीज। लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है, बहुत सिंपल सी बात है। 10 प्रेजेंटेशन दोगे तो 2 सेल की एक्सपेक्टेशन करिए, 2 प्रेजेंटेशन में 2 सेल की एक्सपेक्टेशन मत करिए। प्रोबेबिलिटी वर्क्स। थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, टाइम की शॉर्टेज है, और अपने सेशन को खत्म करने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू अ लास्ट वीडियो व्हिच मे गिव यू लॉट ऑफ इनसाइट्स इन दिस बिजनेस। और आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था तो मेरे को क्रिकेट खेलने का बिल्कुल शौक नहीं था। अलग स्पोर्ट्स का बड़ा शौक होता था। मुझे धूप में खेलना अच्छा ही लगता था, क्यों लगता था 6 घंटे धूप में कौन जाएगा यार। मेरे फादर वेट कर रहे थे कि आज नहीं, कल नहीं, कभी तो क्रिकेट खेलना शुरू करेगा।
उन्होंने मेरे को एकदम समझाया कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तू क्रिकेट खेले। और मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा ये मानना है लाइफ में कि आपका जो बच्चा है या आप हो, आपको वो करना चाहिए लाइफ में जो आपका दिल करे, जिससे आपको खुशी मिले। मेहनत करना बहुत मुश्किल था 11-12 साल की उम्र में, लेकिन मेरे फादर सुबह से शाम तक मुझे मॉनिटर करते थे। सुबह 6 बजे उठाते थे और बोलते थे भाग बेटा भाग। तो ये सब चीज़ें आई थिंक लाइफ ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। माय फादर वाज लाइक ए हिटलर, सुबह से शाम तक प्रैक्टिस। हमारे घर में कोई हालात अच्छे नहीं थे, मेरे पेरेंट्स बहुत लड़ाई करते थे। It was not a good environment for the house. 2010 में मैं उठा, एक दिन रात को सोया हुआ था और मुझे खांसी है बहुत ज़ोर से। उठा, बाथरूम गया, खांसी की, थोड़ा खून निकला और आई रिमेंबर कि मेरी सेहत काफ़ी ख़राब होती गई। मुझे कई मैचों में नींद नहीं आती थी, मेरे बहुत से इशू होने लगे, बहुत सी खून की उल्टियाँ होने लगी और मुझे लगा कि काफ़ी कुछ खराब, काफ़ी मामला खराब है। खेलते गए और वर्ल्ड कप हमने अच्छा किया, हम वर्ल्ड कप जीते। युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज, 4 मैन ऑफ द मैच, 1 ट्रॉफी मैन ऑफ द सीरीज। Suddenly from low to high, I was on top of my world. I was 29 years old. I was peak of my career. It was a dream. A group of lion led by a sheep. भेड़ियों के फौज को अगर एक शेर लीड करे, वो शेरों की फौज को हरा सकती है, जिसे भेड़िया लीड कर रहा है। Be a strong leader. Thank you so much and enjoy the film.